इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सर्च ऑपरेशन पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित स्टेटमेंट सामने आया। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, ये फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने देखा कि 2 आतंकियों की ढेर की खबर अनंतनाग से आई कि संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं और इसी पर सर्च ऑपरेशन पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित स्टेटमेंट। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, फारूक का यह स्टेटमेंट है। आतंकियों को पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए, हर बार पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते हैं। तो देखिए विवादित स्टेटमेंट ये फारूक की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि आतंकियों के खात्मे को लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, वहीं फारूक का ये स्टेटमेंट सर्च ऑपरेशन पर उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, ये फारूक का स्टेटमेंट है। आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। तो देखिए फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया है और अपील की है कि रहनुमा बनने के बजाय घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करे। क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो यह उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी।